जय हिंद प्रियजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका चहेती डीके जी। मेरे साथ देखिए, मेरे साथ है प्राकृतिक नेचर से भरपूर भरा हुआ। बात ये कहते हैं कि आज दोस्तों स्टेट का एग्जाम है, तो देखिए ये कह रहे थे कि जो आवागमन की जो सुविधा होना चाहिए ये यहाँ पर नहीं है। कौन सा खंडहर में कहाँ कहाँ जा करके एग्जाम सेंटर होता है। बच्चों की इतनी तकलीफ होती है कि सरकार क्या दर्द जाने बच्चों का हाल, कि जिस तरीके जंक्शन जो होता है ना, जंक्शन स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो अगर बस स्टैंड, उससे नियरेस्ट जो होता है जितना सेंटर, वो ऐसा जगह पर देना चाहिए। ऐसा जहन्नुम में दे दिया, ऐसा जगह जगह दे दिया कि जाने आने में इतनी तकलीफ होती है ना। सुविधा सिर्फ रिजर्व करिए, जाइए पैदल, आवागमन कीजिए, तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। अब क्या कहा जाए, देखिए बीपीएससी टीआरई उनको लेकर के देख रहे हैं, 2 को देख रहे हैं कि ना सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ रहा है। दोस्तों देखिए, ये जो हम पट्टा पहने हुए हैं, हम तो इसीलिए हम किसी का हो है नहीं। हाँ, पर्सनल मेरा जो है ये उतार देते हैं, तो पर्सनल है कि किसी पार्टी का सपोर्ट करना कोई अलग मैटर है, लेकिन कोई भी हो, पत्रकार हो या कोई भी काम करे, उसका भी जो होता है, जो दिल होता है, वो किसी को भी एक न एक तो वोट तो देता ही देता है, तो वो अपना होता है। लेकिन देखें ना, रिजल्ट निकल रहा है, कभी देख रहे हैं पेपर लीक हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहले इस तरीके से नहीं होता था। ये जो मेन एजेंसी जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को इस तरीके से देने के बाद भी अगर कैंसिल हो जाता है, तो ये जो है सोचने का विषय है। एक जो महाराज जी हैं वो के पाठक, वो तो इतना परेशान टॉर्चर सरकार बच्चों को परेशान करके रखे हुए हैं कि लग रहा है ना कि कोई जो टीचर का एग्जाम है, टीचर का जो कार्य लगता है कि यूपीएससी लेवल का ये काम हो रहा है। ये बात है। एक है शारीरिक शिक्षक, एकदम स्वास्थ्य अनुदेशक वाले जो है विद्यार्थी, मात्र सैलरी के नाम पे उनको 8,000 रुपया। कौन सा शारीरिक ऐसा शिक्षक है जो अंशकालिक भी है और 7 साल का भी है? जो कुत्ता टहलाने जाता है ना, नियत बना है, उसका तो रहता है कि 15,000 से ऑफर देता है। इन लोग कौन सा येती है कि आप इलेक्शन ड्यूटी देते, कौन ऐसा सरकारी कर्मचारी का है जो आप ड्यूटी नहीं लेते हैं उससे, लेकिन फिर भी आप मतलब इलेक्शन ड्यूटी से लेकर सब ड्यूटी करवाते हैं, लेकिन उनको सैलरी के नाम पर मात्र 8,000 रुपया देते हैं। 8,000 रुपये में क्या हुआ? कुछ जो है ये जो आर्थिक तंगी से परेशान होकर के कोई सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, हार्ट अटैक से परेशान है। बहुत ऐसा केस ये आया हुआ है। बाकी रहा कि अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर को जो आउटसोर्सिंग पर थे, क्या थे, उसका तो स्किल्ड हो गया ना भाई। आप उसके लिए तो कुछ जुगाड़ कीजिए, कुछ अल्टरनेटिव करने का कोशिश कीजिए कि नहीं। उसके लिए तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं। 4,227 को है ना कि आप जो है मार्च में हटा दिए, उनको पद से हटा दिए। वो कहाँ जाएंगे? सिर्फ संतावना देते रहते हैं। कभी कभी गर्मी को लेकर के, कभी टाइम को लेकर के, कभी कुछ को लेकर के हम पाठक परेशान किए। और सीएम का बात तो सुनते ही नहीं है। बाकी और ये किसका बात सुनेंगे दोस्तों? जैसे आईसीटी इंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन शिक्षा विभाग को लेकर के ठीक है सुधारने की कोशिश चलेगी। इस तरीके से एक बार कहिएगा कि एक बार हम लेकर चल जाएंगे, तो कितना दौड़ाइएगा घोड़ा को? धीरे धीरे करके ना घोड़ा को दौड़ाइएगा। और स्टार्टिंग में गधा को बना रहे हैं आप घोड़ा, तो कितना दौड़ाइएगा? धीरे धीरे करते करते ना करिएगा। एक बैग आप लेकर के आ रहे हैं, टाइमिंग ये है, इतना से इतना, बच्चा का क्या खाक पड़ेगा क्या? 10 घंटा 12 घंटा बच्चा पढ़ लेगा? कौन सा लगता है कि यूपीएससी टॉपर बन जाएगा तुरंत 2 दिन के अंदर में? इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और ये भी एक संदेश देना मैं चाहती हूँ कि जो भी सेंटर दें, समझ बूझ कर सेंटर दें, क्योंकि बच्चों का बहुत तकलीफ होता है। आवागमन की सुविधा बहुत दिक्कत परेशानी से इन लोगों को करना पड़ता है, लेकिन क्या करें? भूख ऐसा चीज़ है, जॉब ऐसा चीज़ है कि करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर रोजी रोजगार का मामला है, नहीं तो इधर का उधर देख ही रहे हैं। और ऐसा और जगह जगह पे है जहाँ पर तो सिर्फ साइकिल भी नहीं अभी जाता है, मोटरसाइकिल भी नहीं जाता, तो जाएगा कैसे? पैदल जाना पड़ता है एकदम सुबह, यानी कि रात में आइए कहिए। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि जो जितने सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, बस बगल में खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की जाए। जिस तरीके से राजस्थान में मैंने गया, रावत भाटा, वहाँ पर कोई एजेंसियां थी जो खाने का, पीने के और रहने का भी व्यवस्था सारा चीज़ किया गया। तो हम यही सरकार से दरखास्त करना चाहते हैं कि जितने एग्जामिनेशन सेंटर पे जो बच्चे दूर दूर से आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था ये किया जाए। आवागमन की व्यवस्था ये होना चाहिए। बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आते जाते हैं, अब क्या जानिएगा। यही मेरा सरकार से हर जगह जगह जैसे है राजस्थान में इस तरीके से होता हम देखे हैं, इस तरीके से बिहार में भी ये चीज़ अप्लाई हो, रहने के, खाने की व्यवस्था, आवागमन की सुविधा दिया जाए। जय हिंद। डीके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें।